हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो अभी मैं आपको एक अलग टाइप का ट्रेड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 652 पे एक ट्रेड लिया है और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इस पे रखा था मैंने। तो आप देख रहे हैं एसएल लगा हुआ है, मेरा 20-25 पॉइंट का एसएल है और लगभग 1:5 1:6 जो है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। ये ऑप्शन बाय मैंने किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपना जो है एसएल यहाँ पे ट्रेल किया है। तो देखते हैं क्या इसमें होता है। तो आप कई लोग मुझे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बता रहे थे कि ऐसे वैसे ज्ञान दे रहे हो, तो उसी के ऊपर मैंने ये थोड़ा सा इसको रखा था। तो इसका यहाँ पे मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया। अगर इससे ऊपर मार्केट जाता है तो हम इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बनाई है, 15,000 के आसपास अभी इसमें बन रहे हैं। मार्केट काफ़ी नेगेटिव है तो हम टाइम से इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। देखते हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे सिग्नल मिलेगा कि ये इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, इमीडिएटली हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल ट्रेड है जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन। देखते हैं कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर ये और ऊपर गया तो लेट इट गो। ऑलरेडी हमारे पास 1:4-3 के आसपास मिल रहा है हमें। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हम इससे इमीडिएट एग्जिट हो जाएंगे, और अगर नीचे जाता है तो हमारा जो बन रहा है उसको हम लेकर के घर चले जाएंगे। ठीक है, उसको टच कर दिया तो हम एग्जिट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो लगभग 13,000 हमारा बन गया, विच इज़ ऑसम। आप देख रहे हैं मार्केट यहीं से नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिस्क रिवॉर्ड को देख करके जो है अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कितने सही टाइम पे हम लोगों ने एग्जिट किया। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें बड़ा लॉस हो जाता। हम बिल्कुल सही टाइम पे हमने अपना एसएल ट्रेल किया और जैसे ही ये ऊपर की साइड गया हमने उसको कट कर दिया। और आप देख रहे हैं यहीं पे जहाँ पे हमने लिया था वो लगभग वहीं पे आने वाला है। 652 है ना, 52। तो इस एरिया में हमने कहीं लिया था और हमने एसएल अपना जो है 20 पॉइंट का रखा था लगभग इस एरिया में। तो ये एसएल रखा था हमने, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमने एसएल रखा था और हम ट्रेल करते करते यहाँ पे गए और हमने इसको एग्जिट कितने पे किया, लगभग 743 पे किया। इसके आसपास यहाँ पे हमने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि इसने लाइन क्रॉस कर दी तो हम उससे निकल गए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। एक दो ट्रेड मैंने पहले भी शेयर किया है ऑप्शन बाइंग का। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बाइंग के होते होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो आज आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ न्यूज़ेस की वजह से जो है मार्केट जो है पूरा यहाँ से नीचे की साइड ही गया है। एक और ट्रेड मैंने लिया था, आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे लिया था जिसमें मैंने कॉल शॉर्ट किया था। दूसरा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, एक और ट्रेड मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो मैंने लिया था। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको अगर मोबाइल में दिखाना चाहूँ तो एक ट्रेड मैंने सुबह लिया था स्कैल्प के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपसाइड का लिया था जिसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। एक मिनट, मैं स्क्रीन ब्रश ऑन कर लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा इलिस्ट्रेट करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह मेरा एक एसएल कटा था जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो इसी कैंडल पे मैंने जो है अपना एसएल रखा था इसके अप पे। तो जब इसको इसने ब्रेक नहीं किया तो इसके बाद मैंने जो है इससे एग्जिट कर दिया। लिया मैंने आसपास यहाँ पे था, इसके हाफ पे लिया था जब मार्केट इस रेंज में था। इस एरिया में कहीं मैंने एसएल ट्रेड लिया था और जब मार्केट ने कंफर्मेशन दिया कि भाई ये यहाँ पे इस कैंडल पे जब ये नीचे गिरने लगा तो मैंने अपना एसएल जो है दे दिया इसे। तो लगभग 3,000 उसमें एसएल गए। छोटा एसएल रखा था 10-20-25 पॉइंट का। 20-25 पॉइंट में 15 दूनी 30, मतलब वही 3,000 के आसपास चले जाते हैं। 150 क्वांटिटी में लेता हूँ, क्वांटिटी फिक्स रखता हूँ। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक में मेरे 16,000 बने। अगर मैं इसको शाम तक होल्ड करता, जनरली कर नहीं पाते लोग, लेकिन अगर मैं होल्ड करता तो यहाँ पे मुझे अभी कम से कम 50 से 60,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा होता। बट वही है ना, आप इस कैंडल पे मैं निकल गया, मुझे लगा मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मार्केट रिवर्स हो जाता है कुछ
समय बाद, लेकिन ड्यू टू सम न्यूज़ एंड एवरीथिंग अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, विच इज़ फाइन। यहाँ से यहाँ तक हमने बुक किया, विच इज़ नॉट बैड। उसके बाद अभी मैंने लास्ट सेकेंड हाफ में एक ट्रेड लिया जो आपको मैंने अभी दिखाया है। एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमने ऑर्डर बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ऑल पोजीशन। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है अगर ऑर्डर्स दिखाएं तो हमने जो बाय किया था, एक मिनट बड़ा कर देते हैं इसको, जो हमने इसको बाय किया था लगभग 652 पे इसको बाय किया था। सारे ऑर्डर्स फिल हो गए थे, लगभग 150 क्वांटिटी हमने बाय करी थी। और स्टॉप लिमिट जो है हमने एक सेकंड, एस एल कहाँ पे रखा था, 218 पे हमने एस एल रखा था, नहीं सॉरी, आई थिंक कैंसल्ड में होना चाहिए। 20-30 पॉइंट का हमने एस एल रखा था, इसमें कैंसल्ड वाला नहीं है क्या, इनएक्टिव वर्किंग ऑल कैंसल्ड रिजेक्टेड नहीं है, तो ठीक है, मतलब अब ज़्यादा नहीं, इसी रेंज में हमने एस एल रखा था 20-25 पॉइंट का। तो उसके बाद जो है हमने इसको 743 के आसपास निकाल दिया, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लगभग 13,000 के आसपास हमारे बन गए इसमें। 13,000 यहाँ बन गए, 13,000 वहाँ बन गए, लगभग 26,000 के आसपास हमने आज जो है बना दिया। और एक और ट्रेड मैंने लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेड मैंने इसमें लिया था, एक मिनट, अगर मैं एम स्टॉक खोलूँ तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का लिया था। सुबह मैंने लगभग 400 के आसपास, 408 रुपये के एक मिनट में ऑर्डर बुक में जाता हूँ, यहाँ पे अच्छा पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 408 रुपये का जो है ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया था, और शॉर्ट करने के बाद मैंने 500 का 100 रुपये का एसएल रखा था। इसमें हम एसएल इसलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, रिस्क रिवॉर्ड मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी रहती है, तो रिस्क रिवॉर्ड को हम 1:1 में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। अगर साइडवेज हो गया तो भी आपका फ़ायदा हो जाता है, और अगर सही डायरेक्शन में चला गया तो आपका फ़ायदा होना ही है, ठीक है। तो हमने शॉर्ट यानी कि कॉल शॉर्ट किया था, यानी हमने डाउन साइड का प्लान किया था, तो डाउन साइड मार्केट गई और होल्ड किया हमने थोड़ा सा। 400 वाले को हमने लगभग 243 के आसपास निकाल दिया, तो ऑलमोस्ट हमारा इसमें जो है पोजीशन अगर देखें तो 2400 रुपये बन गए। तो कुल मिला के आज 26, 13 दूनी 26 हो गए, और 6, 7, 8, 28,000 रुपये आज हमने जो है इसमें से टोटल जो है हमने एग्जीक्यूट करके कलेक्ट किया है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ नाइस। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा होता है ऐसा, तो इस तरीके से हम लोग अभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। थोड़ा सा हाई रिस्क रिवॉर्ड अगर रखते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर सुबह से हमने होल्ड किया होता, तो आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ तक आया है, तो ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। तो कई बार होता है कि हमें स्कैल्प भी करना पड़ता है, दिन भर होल्ड नहीं कर पाते हैं, बट अगर किसी ने होल्ड किया, किसी में इतनी कैपेसिटी होती है, आपके 1-2 दिन से एसएल नहीं गए हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे 40,000 50,000 जो है हमारा प्रॉफिट जो है एक ही दिन में बन जाता है, कम पैसे में ही। तो हमारे पास एक लंबा एसएल, मतलब अगर 3,000 4,000 का आप एसएल रखते हो तो कितने सारे एसएल रख गए। अगर मैं 50,000 को 3,000 से डिवाइड करूँ, 50,000 डिवाइडेड बाय 3,000, तो आप देखेंगे 16 एसएल्स हमने बाई बैक कर लिया, यानी 16 दिन भी अगर हमारा एसएल जाएगा, यानी 16 एसएल भी जाएगा, तो हमारे पास तब भी हमारा अकाउंट जो है नेगेटिव नहीं होगा, यानी तब भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम रिस्क रिवॉर्ड को जो है यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, या कोई भी फील्ड हो, या कोई भी ट्रेडिंग का आपका इंस्ट्रूमेंट हो। बड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है हमेशा हमें फ़ायदा देता है। हमें ये अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा उसमें एसएल में, और सॉरी ट्रेड में, और एसएल डाल के छोड़ देना चाहिए। आइदर हमारा टारगेट आए या फिर हमारा एसएल जाए, दो चीज़ रखना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको बाय किया, आइदर हम यहाँ पे इसको एसएल देंगे या बड़ा टारगेट देंगे, लगभग
बड़ा रखेंगे। और बड़ा रोज़ नहीं रखना होता है, जिस दिन मार्केट थोड़ा इस टाइप का दिखे उस दिन हम बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं, या जिस दिन कोई जैसे कि गैप डाउन खोल करके फिर से ये कंफर्मेशन दे करके नीचे आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है कि यहाँ से इसने कंफर्मेशन दिया और एक छोटा सा पुल बैक दे करके जब नीचे आता है ना, तो लंबा जो है अच्छा खासा डाउनफॉल आता है। और मार्केट में न्यूज़ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सपोर्ट करती हैं, तो और कॉन्फिडेंस देती है और आपका जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है मार्केट में, ठीक है। तो बहुत सारे एसएल मैंने पहले भी दिए हैं, अंधाधुंध कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी समय आके बैठ गए ट्रेडिंग कर रहे हैं, या दिन भर हम उसमें लगे पड़े हैं XYZ करने में, तो उससे अच्छा है कि सुबह के 9 साढ़े 9 से लेकर के 10 या 11 बजे तक के अंदर क्लोज़ कर दें जो भी होता है, और बाद में 1 से 2 बजे के आसपास आएँ, 1:30 से 2 बजे के आसपास, वहाँ पे कुछ अगर दिखता है प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे एक पुल बैक या रिवर्सल के चांसेस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 15 मिनट के 1 2 3 कितने सारे कैंडल्स बन गए, तो यहाँ पे एक पुल बैक का चांस है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हम लोग जो है अप साइड का ख़रीद करके छोड़ सकते हैं, जैसे CE है, इसको हम बाय करके छोड़ सकते हैं 10 20 50 रुपये ऐसे लगा करके, एक क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी हो गया है। चलिए एक ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं 15, यहाँ पे मैं 50 रुपीज़ का SL लगा देता हूँ और इसको जो है छोड़ देते हैं। अब यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो पुल बैक दे करके ये जो है हमें अच्छा खासा यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि मार्केट बिल्कुल नीचे चला जाए, चला भी जाएगा तो हमारा SL जाएगा मैक्स टू मैक्स, और क्या होगा, ठीक है। तो 10 20 50 रुपये का SL जाएगा। वैसे भी हमने यहाँ पे इतना जो है परचेज़ करके यहाँ पे अर्न कर ही लिया है, तो अगर 100 150 रुपये जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 50 रुपये देने के लिए हमारे पास है। और अगर ये अच्छा खासा पुल बैक में ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया, तो अच्छा है, हमारा इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन क्वांटिटी इसमें आप देख रहे हो मैंने कम किया है, यहाँ पे मैंने 150 क्वांटिटी लिया, यहाँ पे सिर्फ 15 क्वांटिटी ली है, कम क्वांटिटी ली है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि मार्केट सुबह से नेगेटिव ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है काफ़ी नीचे गया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो लगभग जो है 1000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी आज गिरा है। तो ठीक है, 1000 पॉइंट गिरा है, और भी गिर सकता है, बट यहाँ पे हम इसको कैप करके जो है ऊपर अप साइड का प्लान कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं एक मैंने छोटा ट्रेड लिया था इसलिए आपको लॉस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने जो है इसको एग्जीक्यूट कितने पे किया है, 1 मिनट देखते हैं। वर्किंग फील्ड, देखिए बाय हमने किया है 206 पे, तो लगभग यहाँ पे मैं देखता हूँ, 1 मिनट, 206 पे हमने बाय किया है, 206.65, ठीक है। यहाँ पे लगभग हमने बाय किया है और ये हमारा SL है, ठीक है। देखते हैं अगर यहाँ से ये ऊपर चला गया, एक रिवर्सल टाइप आया, क्योंकि इतने सारे रेड कैंडल बने हैं तो एक रिवर्सल का चांस यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ना हो रिवर्सल, बट हमारा क्या जाएगा इसमें से, 1200-1500 रुपये जाएंगे, विच इज़ फाइन, हम उतना तो रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है 1500 यहाँ से आ जाए हमारे पास। वैसे भी हमने 50 रुपये का यहाँ पे SL कितना डाला है, 206 है 55, यानी 50 रुपये का हमने SL डाला है ऑलमोस्ट। तो 50 रुपये गुना 15 कर दिए, 15 पंजे 75, 700 कुछ रुपये जाएंगे, और आना होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे आ जाएगा। डे एंड में क्लोज करते हैं, देखते हैं। ये हमने कवर ऑर्डर लिया है तो ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, यानी डे ट्रेड है तो ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जाएगा। देखते हैं क्या हो गया, अभी 2-4 पे चल रहा है, एग्जिट हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। और जाने हमारा रिस्क कैप है, आप देख रहे हैं ना, इतना ही रिस्क है हमारा, लगभग 700 रुपये का रिस्क है यहाँ पे, और आने का हमारा कितना भी आ सकता है ऊपर अगर चला गया ये, ठीक है। और सुबह से आप देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गिरा हुआ ही है, तो सेकंड हाफ में एक छोटा सा रिवर्सल आने का हमेशा रहता है। अगर ये इस एरिया में भी आ जाता है तो हमारा लगभग 100 150 200 पॉइंट अगर आता है तो 1500 1600 1700 1800 इसमें भी बन जाएंगे हमारे। और नहीं आता है, साइडवेज हो जाता है, तो हमारा डेफिनेटली SL जाएगा, या तो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा, विच इज़ फाइन, हम दोनों के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आई होप ये देख के आपको अच्छा लगा होगा। और भी रिस्क रिवॉर्ड से रिलेटेड मैं डालूंगा। रिस्क रिवॉर्ड का अगर आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो, तो जा करके रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो देखिएगा, मैं एक बार आपको लिंक दिखा देता हूँ। तो ये जो है चैनल है अपना, और यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट पे आएंगे
तो यहाँ पे आपको मार्केट एजुकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिस्क रिवॉर्ड वाला मिलेगा वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिएगा। कमाई और बचत, हाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हेल्प्स इन ट्रेडिंग, अगर आप ऐसा सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए, इससे जो है आपका ट्रेडिंग का जो है काफ़ी जो लॉसेस होते हैं ना वो सॉल्व हो जाएगा। लॉसेस इन द सेंस कि आप एसएल बाय कर पाओगे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप कितना लॉस बाय कर पा रहे हैं मार्केट से, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, 13,000 का 3,000 का रिस्क रख के 13,000 कमाए, यानी कि 3 चौक 12, 4 एसएल जो है मैंने बाय बैक कर लिया। अब 4 बार अगर मैं रॉन्ग भी हो गया तो भी मैं मार्केट में बना रह सकता हूँ उतने ही कैपिटल के साथ, ठीक है। तो ये वाला आप ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर जो है लोग रिस्क रिवॉर्ड वाले ऐसे एजुकेशनल वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 78 व्यूज़ आए हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर देखिए। मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चर्चा की है और बहुत डेप्थ में बात करी है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के लाइव ट्रेडिंग के कुछ वीडियोस मैं बीच में और लाता रहूँगा। और किसी ने कमेंट किया था यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि ये कह रहे हैं ना ज्ञान दे रहे हो, एफएनओ में लॉस किए हो। तो एफएनओ में लॉस किया है मैंने, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लॉस से ही लोग सीखते हैं। जब मेरा बहुत सारा लॉस हुआ, एक दिन में मैंने 1-1 लाख का भी लॉस किया है, 2-2 लाख का लॉस किया है, तो उसी से पता चला कि हमें कैसे सरवाइव करना है। अब मैं 3,000 का ही रिस्क रखता हूँ, 3K का रिस्क रखते हैं। अगर लॉस हुआ तो 9,000 गए, मतलब 3 अगर एसएल गए मेरे तो 9,000 रुपये एक दिन में गए। लेकिन आप देख रहे हैं 13,000 मैंने आज कमा भी तो लिया, आपके सामने ही, कहीं दूर तो नहीं गया हूँ मैं आपके सामने ही कमा के आपको दिखा रहा हूँ, है ना। मैंने ट्रेड लिया, सही गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कई बार गलत जाता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और पहले भी किया है, एसएल भी गए हैं, वो भी किया है। और इवन कि मैंने पूरा पूरा जो है आपके साथ शीट शेयर करी है। अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ झाट कुछ बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने आपके साथ पूरा ये सिस्टम शेयर किया है। मैंने जितने भी एसएल्स दिए हैं, एक दिन में आप देख रहे हैं 99,000 का भी लॉस है, 53 का भी है, ये भी है। तो ये जितना भी मैंने लॉस और फ़ायदा नुकसान जो भी किया है वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। जितने भी एसएल्स मैंने दिए, जितने भी प्रॉफिट किया है, वो सारे का मैंने डेटा कलेक्ट करके आपको सामने से ट्रांसपेरेंटली दिखाया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना नहीं दिखाता है, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी भी तो जर्नी है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। अगर किसी दिन हमने अच्छा प्रॉफिट किया, किसी दिन हम प्रॉफिट में रहे, आप देख रहे हैं पहले 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार लॉस होता था और बड़े लॉसेस प्रॉफिट होता था, और लॉसेस बड़े होते थे 29, क्योंकि एसएल नहीं लगाता था मैं, सिस्टम में एसएल नहीं डालता था। अभी क्या है, मैं सिस्टम में एसएल डालता हूँ और अंधाधुंध क्वांटिटी नहीं डालता। क्वांटिटी मैंने फिक्स कर दिया 150 लूँगा तो इसी में लूँगा, और 20 रुपये 30 रुपये का एसएल दूंगा। 20-30 रुपये कितना हो जाता है 15 दूनी 30, 3,000 रुपये हुए। 3K एसएल होगा, 2 एसएल हो गए, 3 एसएल हो गए, क्लोज कर दिया। और सुबह के समय जो हुआ हुआ, दिन भर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी हम लोग प्रॉफिट में हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप भी वेट कीजिए, हम भी वेट करते हैं। किसी दिन प्रॉफिटेबल होंगे तो डेफिनेटली मैं अपना अकाउंट और ये सारा जो है लेज़र जो है आपके साथ शेयर करूँगा। और कोई झूठ झाट की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड, और हम उसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो मैंने बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखा तो बड़ा प्रॉफिट मिला। एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, इसमें अगर रिवर्सल आता है, ये अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो इसमें भी हमारा प्रॉफिट जो है लगभग यहाँ तक का प्रॉफिट हो सकता है, या नेक्स्ट स्विंग तक का। ये जितने भी स्विंग है यहाँ तक का प्रॉफिट हमें हो सकता है। 320 तक आ गया तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, या फिर ये ऑटोमेटिक भी एग्जिट हो जाएगा आज एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और ETF का भी मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है, ओके।